हेलो दोस्तों, आपने कई ऐसे रहस्यमय और ऐतिहासिक किले देखे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको रायगढ़ किले का इतिहास और रायगढ़ किले से जुड़ा रहस्य आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं कि इस किले का निर्माण किसने कब करवाया था और इस किले का क्या इतिहास है। बताया जाता है कि इस किले के राजा ने इस किले में करोड़ों अरबों का खजाना छुपाया था। पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। इस किले का नाम रायगढ़ दुर्ग है। यह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाड़ में पहाड़ी पर स्थित एक प्रसिद्ध दुर्ग है। इसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया था। बताया जाता है कि इसे अपनी राजधानी बनाया। दोस्तों, इस किले का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। शिवाजी महाराज ने 1674 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बनाया था और यहीं उन्होंने 1680 में अपने प्राण त्याग दिए थे। करीब 5 किलोमीटर तक फैला हुआ ये दुर्ग इसे समृद्ध पहाड़ी की खड़ी कंगारों से अरब सागर के ऊंचे किनारे तक पहुंचा है। इस किले में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था और छत्रपति की उपाधि धारण की थी। जैसा कि इस किले का इतिहास शिवाजी महाराज से जुड़ा हुआ है। रायगढ़ एक पहाड़ी किला है जो कि रायगढ़ जिले में महाड़ से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है। जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले में अपने प्राण त्याग दिए थे। यहाँ तक कि उनका राज्याभिषेक भी इसी किले में हुआ था। जैसा कि इस किले की आप बनावट देख सकते हैं, इस किले को पहाड़ी किला कहा जाता है। ये भी बताया जाता है कि इस किले पर कई बार तो मुगलों ने भी आक्रमण किया था और वो इस किले को जीत भी गए थे। क्या इतिहास है इस किले का। इस किले की एक कृत्रिम झील भी दिखती है जिसे गंगा सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। इस किले का एकमात्र मुख्य मार्ग महादरवाजा या विशाल दरवाजा से होकर गुजरता है। रायगढ़ किले के अंदर राजा के दरबार में मूल सिंहासन की प्रतिकृति है जो कि मुख्य द्वार के सामने है, जिसे नागरखाना के द्वार से भी जाना जाता है। रायगढ़ जिला एक ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि सिंगनपुरम और ओगना करमगढ़ की पहाड़ी तथा रायगढ़ के समीप निर्मित है। बताया जाता है कि यहाँ पर कई ऐसी ऐतिहासिक जगह हैं जो आपको काफ़ी रहस्यमय दिखाई देंगी। इस किले का इतिहास, आखिरकार इस किले पर मुगलों ने आक्रमण क्यों किया था, इसके पीछे का क्या कारण है। सन 1674 ईस्वी में इस किले में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था और छत्रपति की शिवाजी भी उन्होंने यहीं पर अपनाई थी। यह भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है क्योंकि यह राज्याभिषेक मुगल सम्राट की अधिकृति के बिना ही किया गया था और मुगल शासन के खिलाफ एक युद्ध का कदम भी बढ़ गया था। जैसा कि यह युद्ध किस कारण हुआ, किसके पीछे किया गया था। अब ये तो आपको पता चल गया कि रायगढ़ के किले में ही महाराजा शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ। 3 अप्रैल 1680 को 50 वर्ष की आयु में इसी किले में हुई थी उनकी मृत्यु। 1765 में यह किला ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वतंत्र अभियान का स्थान था और 9 मई 1818 को अंग्रेजों द्वारा इसे लूट लिया गया था और नष्ट भी कर दिया गया और उन्होंने ही इस किले का विनाश कर दिया। रायगढ़ जिला एक ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था और ये भी पता चल गया कि इस किले में करोड़ों अरबों का खजाना छुपा हुआ है जो शिवाजी महाराज द्वारा इस किले में रखा गया था। लेकिन जब शिवाजी महाराज का इस किले पर शासन रहा तो अंग्रेज़ों को ये लगा कि इस किले पर काफ़ी खजाना है, तो उन्होंने इस किले पर आक्रमण कर दिया उनकी मृत्यु के बाद। ये भी बताया जाता है कि इस किले पर मुगलों ने भी आक्रमण किया था और उन्होंने इस किले को अपने कब्जे में भी ले लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस किले को पुनः वापस कर दिया। या ऐसा कह सकते हैं कि शिवाजी महाराज ने इस किले को जीत लिया। जब शिवाजी महाराज का इस किले पर शासन था तो इस किले की तरफ कोई नज़र उठाकर भी नहीं देख सकता था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद इस किले की हालत बहुत ही बेकार कर दी। सन 1689 ईस्वी में रायगढ़ की लड़ाई में मुगल जनरल जुफर खान
इस किले पर हमला कर दिया और मराठों के तीसरे छत्रपति राजा राम भोसले प्रथम की सेना को हरा दिया। इसके बाद मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस किले का नाम बदलकर इस्लामगढ़ रख दिया। जैसा कि अकबर के द्वारा इस किले पर उन्होंने आक्रमण नहीं किया था, लेकिन जब औरंगजेब का शासनकाल आया तो उसने इस किले को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया और उसके बाद में इस किले पर अंग्रेज़ों द्वारा भी आक्रमण किया गया। जैसा कि इस किले का इतिहास बहुत ही प्राचीन रहा, इस किले पर कई राजाओं ने आक्रमण किया, लेकिन इस किले के उस छुपे खजाने का इतिहास कोई भी नहीं जानता। रायगढ़ एक पहाड़ी किला है। यह किला लगभग 26 वर्षों तक शिवाजी महाराज के शासन में मराठा साम्राज्य की राजधानी रहा था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद इस किले की पूरी दशा ही बदल डाली। मराठा साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ पर मुगलों ने कब्जा कर लिया, लेकिन दिलचस्प शिवाजी के छोटे भाई महान योद्धा छत्रपति राजा राम महाराज भाग निकले और 1689 में मराठा राजधानी को जिंजी में स्थानांतरित कर दिया। मराठाओं में छत्रपति राजा राम महाराजा ने इस किले को जीतने का कई बार प्रयास किया था। रायगढ़ को जला भी दिया गया था। इस किले की सड़कें, खूबसूरत इमारत, मंदिर, महल और कार्यालय सभी खंडर हो गए थे। यहाँ तक कि शिवाजी महाराज के समाधि भी नष्ट कर दी गई। इस प्रकार अंग्रेजों ने भारत की वैभवशाली विरासत को जलाकर नष्ट कर दिया था। जैसा कि इस किले की बनावट देख सकते हैं, आपको काफ़ी यह किला काले तरीके से दिखाई दे रहा है कि ऐसा लग रहा है कि किला आपको साफ तरीके से नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इसके पीछे कारण यही है कि यह किला पूरी तरीके से जल चुका है, जिसके कारण इसकी जो बनावट है वो काफ़ी बदल चुकी है। रायगढ़ किले का एक प्राचीन नाम भी है जिसे रायरी कहा जाता था, लेकिन उसके बाद में इस किले का नाम रायगढ़ रख दिया शिवाजी महाराज के द्वारा। इस किले का इतिहास काफ़ी दिलचस्प रहा। इस किले पर कई बार राजाओं ने आक्रमण किया। इस किले का इतिहास भी बहुत ही प्राचीन है, क्योंकि इस किले पर शिवाजी महाराज का शासनकाल था। उनके कई किले थे। ये भी बताया जाता है कि महाराष्ट्र को किले की भूमि का माना जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 16 वर्ष की आयु में अपना पहला आदिलशान से छीन लिया। उस किले को छीन लिया गया था। उस किले का नाम तोरण का किला था, यानी कि उन्होंने अपने जीवन में कई किले जीते थे। रायगढ़ किला कई बार ऐसा बताया जाता है कि रायगढ़ का इतिहास बहुत ही प्रसिद्ध था, इसीलिए शिवाजी महाराज ने इस किले को ही चुना था और उन्होंने इस किले में ही शासन किया था। और इस किले से जुड़ी हर एक चीज़ शिवाजी महाराज की याद दिलाती है। अब दोस्तों, मैं आपको वो रहस्य बताने वाली हूँ जो आपने शायद ही नहीं जाना होगा। बताया जाता है कि शिवाजी महाराज के द्वारा इस किले में करोड़ों अरबों का खजाना छुपा हुआ है, लेकिन अंग्रेज़ों को, मुगलों को, किसी को भी नहीं पता था कि वो खजाना कहाँ पर छुपा है। लेकिन जब इस किले में छुपे उस खजाने के कुछ रहस्य मिले, इससे ये साफ जाहिर होता है कि इस किले में वो खजाना आज भी मौजूद है, लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं पता कि वो खजाना कहाँ पर छुपा हुआ है। तो दोस्तों, ये है रायगढ़ किले का इतिहास और इस किले से जुड़ी जानकारी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।